चीज आपको वहां पर बताना है कि अगर कोई मेडिसिन जिसका परचेज टाइम, ट्रांसपोर्ट टाइम लंबा है तो उसका क्रिटिकल लेवल भी ज्यादा दिन का होना चाहिए। 3 महीने का ना होके 4 महीने का होना चाहिए। कोई मेडिसिन हम बाहर से मंगा रहे हैं, चल रही है, आ रही है, यहां तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा, तो हम उसका क्रिटिकल लेवल 3 महीने का ना रख के 4 महीने का रखें। ठीक है, समझ गए बात को। अगर कोई मेडिसिन महंगी है, बनारस से आ जाती है, अगले दिन एक फोन कॉल पे 4 घंटे में पहुंच जाएगी, ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उस दवाई का आप 15 दिन का भी क्रिटिकल लेवल रख सकते हैं, 1 हफ्ता भी उसका क्रिटिकल लेवल रख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन मेडिसिन टू मेडिसिन एंड हाउ मच कॉस्ट इट इज कॉजिंग, व्हाट इज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड द रैपिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका स्टॉक कितना रखना है और रीऑर्डर वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो ये रीऑर्डर वैल्यू के लिए आप दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों लोगों को बताया। रीऑर्डर, वेंडर सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि मरीज आ गया, उसका जो है दवाई आ गई, सेंट्रल स्टोर ने रिसीव कर लिया, हाँ भैया रिसीव कर लिया, तुम जाओ जाओ बाय बाय हो गया। या ड्रग उतार के जो है पटक दिया उसने, क्या नाम है आपके वार्ड बॉय ने, आपने कहा अच्छा वहां रख दो, हो गया। जब वो चला गया, तब जब 10 दिन बाद फार्मेसी से रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप उस बॉक्स को खोल रहे हैं, तो उसमें से जो 10-10 टैबलेट के जो स्ट्रिप निकल रहा है, उसमें से 2-3 स्ट्रिप खाली निकल रही है, कोई जो है चूरा निकल रहा है। तमाम तरीके की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है। अगर मरीज आपने सेंट्रल स्टोर में रिसीव किया है चीज, तो पहले गुड्स को काउंट करिए, उसकी क्वांटिटी देखिए, उसकी एक्सपायरी देखिए। हाँ, चीज वहाँ पे काउंट होती है, उसके बाद ही रिसीव होती है, और फिर जहाँ से हम जो कह रहे हैं ना उस बात को समझिए, कहाँ गलती होती है। क्योंकि जो है ना, जो आदमी पुराने समय से काम कर रहा होता है उसके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पर लोग यूजुअली गलती करते हैं। फिर आपकी भी बात सुनेंगे। बात यह है कि आपको डब्बा खोल के उसमें से स्ट्रिप निकाल के चेक करना जरूरी है कि वो कैसा है। आप 10 पत्ता जो है आप बाहर निकाल लीजिए, उसमें से देख लीजिए, उसको पैल्पेट करके देख लीजिए कि उसमें क्या स्थिति है अंदर की। अगर आपको किसी भी तरीके से क्वालिटी खराब लगती है, अभी जब तक कि वो अपना गाड़ी स्टार्ट किया है उससे पहले उसको रोक लीजिए और उसको फोन कर दीजिए कि देखिए आपका रिसीव हुआ है माल, इसमें गड़बड़ी है, मैं वापस कर रहा हूँ। समझ गया आप। दूसरी बात, हिस्ट्री देखिए उस वेंडर की कि क्या है। अगर हिस्ट्री उसकी खराब है, उसने खराब माल पहले भेजा है, आप पहले से ही उसका पीओ को ब्लॉक कर दीजिए, कहिए कि ये खराब देता है। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि सिस्टम बड़ा होगा, जब 1000 बेड का अस्पताल होगा तो भाई ये सब बात हम लोग नहीं देख पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये आप ही को अपने लेवल पे डिसाइड करना है। आप समझे हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। जो गुड्स आपने एंट्री कर दी, उसमें अगर कोई टूट फूट मिली, कम मिला, ज्यादा मिला, इस तरीके की चीज मिलेगी, शिकायत होगी तो पकड़े जाएंगे आप। ये बात आप जान लेंगे, क्योंकि ये आपके क्यारे में आता है। और रीऑर्डर लेवल पे आप पकड़ी जाएंगे कि अगर उसका स्टॉक आने में मान लीजिए रोजू में खत्म हो गया और हम लोग ऑर्डर किए, सर चला है अभी पंचकुला में लटका है, तब फिर काम नहीं चलेगा, फिर फंस जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात। हाँ, बस वही जल्दी से खत्म करते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसका जो है दवाई लाया गया है तो कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है। अगर कोल्ड चेन वाली दवा है, इंसुलिन आया है, तो उसको फ्रिज में रखना है, उस तरीके से होना चाहिए। इसको ध्यान रखिए। इंसुलिन, हाँ, सारी दवाइयाँ आप पहले दवाई लेते समय देखेंगे कि इसमें मैन्युफैक्चरर स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या लिखा है, चेक करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखना है, स्टोर कैसे करना है। जिस स्टोर में दरवाजे जिसमें रखते हैं उसका दरवाजा नहीं खुला होना चाहिए, दरवाजा लॉक होना चाहिए, उसमें सही ह्यूमिडिटी, सही तरीके से कंडीशन होनी चाहिए ताकि दवाइयाँ खराब ना हो। इसको ध्यान रखना है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो रेफ्रिजरेट करके रखनी होती है, उसमें -10 to -30 लिखा रहता है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की मेडिसिन जो फार्मेसी के लोग हैं वो लगातार चेक करेंगे, डेली चेक होना चाहिए। और उसका जो टेम्परेचर है, उसमें जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, उस टेम्परेचर को एक रजिस्टर होता है वहां, उस पर लिखा होना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर सुबह इतना था, शाम को इतना था। सपोज रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, तब क्या करेंगे। रेफ्रिजरेटर खराब हो गया तो आप तुरंत जो है इस चीज को ब्रेक डाउन रजिस्टर में लिखेंगे, बायोमेडिकल जो ऑफिसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी, और तब तक जब तक कि फ्रिज नहीं बन रही है
सारी मेडिसिन को आप कहीं और ट्रांसफर करेंगे और साथ में साथ उसका टेम्परेचर इंडिकेटर भी उसमें ट्रांसफर करेंगे और फिर वहां पर रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और अगर इस बीच में रेफ्रिजरेटर जितने दिन के लिए ब्रेक डाउन रहता है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी, ठीक है, समझ गए। सारी मेडिसिन जो फ्रिज में है डिस्पेंस करते समय आइस बॉक्स में डिस्पेंस होनी चाहिए, ये नहीं होता है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो आइस बॉक्स में आप लोग नहीं डिस्पेंस करते हैं, आइस बॉक्स मंगाया जाना चाहिए और आइस बॉक्स में डिस्पेंस होना चाहिए। जो भी दवाइयां हैं जो स्किन वाली हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एनसी जरूर लगती है। जो स्किन वाली दवाइयां कहाँ रखी रहती है? ऊपर कोई भी दवा नहीं रहती। जितनी भी दवाइयां हैं जिसपे ये लिखा है यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लिखा रहता है ना, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स, हाँ, जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे एनोवेट क्रीम ही हो, अगर लिखा है एक्सटर्नल यूज ओनली तो वो नॉर्मल दवाइयों के साथ स्टोर नहीं होनी चाहिए। कहाँ स्टोर होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। नीचे होता है मम्मी के पास। नहीं तो हम देखिए, हम तो अभी अगर चले जाएंगे तो 50 चीजें उसमें पकड़ लेंगे, क्योंकि हम पक्का जानते हैं कि वो उसमें जो है कुछ ऐसी चीजें जो एक्सटर्नल यूज वाली हैं वो रखी हुई हैं, आपके मेडिसिन के साथ मिला के रखी हुई हैं। हम आप इसको देख लीजिए और चेक कर लीजिएगा, ऐसा उसको बना लीजिए। लुक लाइक, साउंड लाइक, इस तरीके की मेडिसिन का ये होना चाहिए। लाइट सेंसिटिव मेंटेन करना है, ये सब बात हो ही गई ना। लाइट रेजिस्टेंट पैकेज, एम्बर कलर वाली बात हो ही गई। एक्सपायरी ड्रग का बात हो गया। हाँ, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले बात हुआ था कि फ्लोर वाइज सभी को ड्रग का ही होना चाहिए। इसमें जितने लोग यहाँ पर हैं इसमें इन सब का जरूरत है। तो जैसे 4th फ्लोर पे आईसीयू की ड्रग है, आईसीयू की ड्रग को आप जाते हैं चेक करने, आप इंचार्ज हैं। इसी तरीके से 3rd फ्लोर का कौन इंचार्ज है? आप जाती हैं चेक करने। इसी तरह 2nd फ्लोर का आप जाती हैं चेक करने, जाते हैं चेक करती हैं। तो इनके जाने से पहले रिपोर्ट तैयार रहती है कि कौन कौन सी दवाइयां, कौन कौन सी हमारा पिछले 24 घंटे में कंजम्पशन हुआ है। वो रात वाली जो नर्स है उसको तैयार करके रख लेना है और वो फिर जो भी नर्सिंग इंचार्ज मॉर्निंग का होगा उसको वो हैंड ओवर कर देगा और नर्सिंग इंचार्ज एक बार फिर उसको मिलान कर लेगी। और आपके यहाँ कितने जो है फ्लोर ऐसे हैं जिसमें लॉक एंड क्लीन में ये सब सिस्टम रखा है? डॉक्टर साहब इसको बताइए, ये गड़बड़ है। जो ड्रग आपके पास रहती है ये दवाइयां कहाँ होनी चाहिए? ताले में बंद होनी चाहिए और उसकी चाबी लॉकर लगे लेकिन खुल जाती है, लॉक लगी रहती है फिर भी चाबी नहीं है। लॉक होना चाहिए, लॉक बंद होना चाहिए, चाबी नर्सिंग इंचार्ज की जेब में होनी चाहिए। तो बात जानिए, क्योंकि ये उसी की जिम्मेदारी है। और यहाँ लॉक एंड की सिस्टम हर जगह बनवा दीजिए। लॉक लगा है, कई बार लगा है लेकिन सही नहीं लगा। 4th फ्लोर पे नहीं है, मैं उसी वक्त बताई थी। 4th फ्लोर पे नहीं है, 5th फ्लोर पे नहीं है, 6th फ्लोर पे नहीं है। हम जानते हैं अपने अस्पताल का हाल। ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे नहीं है। कर देंगे। नहीं है, लॉक नहीं है। 3rd और 2nd में छोटा सा है, 3rd पे है। इसको मेंटेनेंस से बोल के वहाँ लॉक एंड की लगाना चाहिए ताकि लॉक एंड की में जो भी दवाइयां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फार्मेसी में भी नहीं, जो कुंडा सिस्टम सबसे अच्छा है। समझ गया, वही इसको लगवा के देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि अगर ऐसी कोई दवा है जो उसमें रखी है, एक तो गायब हुई तब दिक्कत होगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर उस दवा में से कोई भी मिस यूज करता है तो फिर अल्टीमेटली जो है NABH के हिसाब से सेफ्टी वायलेशन होता है। तो लॉक एंड की में रखा जाना चाहिए और यही हाल ओटी में होना चाहिए। ओटी में भी लॉक एंड की होना चाहिए। इंडोस्कोपी रूम में होना चाहिए। अगर कंसल्टेंट कोई दवा इस्तेमाल करता है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख में डालने वाली दवा इस्तेमाल करता है, तो वहाँ IVF में, गायनी में, जहां भी कहीं कोई दवा इस्तेमाल होती है जो एज एंड व्हेन कंसल्टेंट यूज करता है, चाहे लिडोकेन हो चाहे कुछ भी हो, वो उसको लॉक एंड की में ही रखेगा और इसका प्रावधान रिस्पेक्टिव चैम्बर में होना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी लॉकेबल स्टोरेज ऑल द टाइम।
और अगर ये किसी रूम में होता है तो दैट रूम शुड बी लॉक्ड, ठीक है। और इसका इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे फार्मासिस्ट के द्वारा होना चाहिए और सीनियर नर्स इंचार्ज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बस 2 और चीज है। अच्छा, आपके अस्पताल में वो सैनिटाइजर मिलता है फार्मेसी में? नहीं है। कैसे काम होता है? स्टोर से लेकर के होता है। तो सैनिटाइजर में कहाँ रखा जाता है सैनिटाइजर? स्टोर से वो डायरेक्टली इशू होता है ना, बीच में बात हुई थी तो ना। स्टोर में कैसे बॉटल में आते हैं लोग, वार्ड बॉय ले जाते हैं। जो स्प्रे वाली बॉटल नहीं होती वो हर एक फ्लोर के लिए है, वो वार्ड बॉय लेके आता है, उसको भरवा करके ले देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां स्पिरिट स्टोर्ड है वो जो जगह होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। तो है तो अलग स्टोर में। स्टोर में और सब दवाइयों के साथ मिला के रखे होंगे ना, या आप जहाँ बैठते हैं वहां रखे होंगे, नहीं सर, उसको अलग कर लीजिए। और उसमें वहां पर तो हैजार्डस कॉरिडोर में सब्सटेंस का वो लगना चाहिए और उसके साथ उसको अलग करके अलग से बंद करके रखा जाना चाहिए ताकि एक्सेसिबल ना हो, ठीक। और उसको सही तरीके से वार्ड बॉय के थ्रू ही जो है वो करना चाहिए, इसमें समझ लेना चाहिए। उसको ना एक, जैसे तुम लोग शायद कॉरिडोर में रखते हो ना उसको। इसका इन्वेंट्री, इसका स्टोरेज बहुत सेफ होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए और किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के थ्रू ही उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और इन्वेंट्री सही से मेंटेन होना चाहिए। पता चला वो आके कह रहे हैं कि 2 लीटर हमें दे दीजिए। हम लोग आईसीयू में थे तो एक वार्ड बॉय कहता 2 लीटर हमें ऐसे ही दे दो, हम ले जाएंगे। हाँ, वैसे ले जाते थे लोग। कुछ लोग पीते नहीं है। हाँ। ये बात सही है। अच्छा, आपके फार्मेसी में फिजिशियन सैंपल है? फिजिशियन सैंपल फार्मेसी में नहीं होने होना चाहिए। चाहिए। फिजिशियन सैंपल कहाँ होने चाहिए? फिजिशियन के पास। फिजिशियन के चैम्बर में। तो जो पेन दे के जाते हैं, जो आप लोग रख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मरीज हमारे पास दौड़ता है, या जितनी भी दवाइयां हैं जो फिजिशियन सैंपल की, वो कहाँ होनी चाहिए? डॉक्टर साहब फिजिशियन चैम्बर में। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आप कोई फिजिशियन सैंपल सेल न कर पाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वायलेशन है रूल रेगुलेशन का, हाँ, सही है। उसको सही से वो ध्यान में आपका टाइम रखिए। खत्म हो चुका है।